हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया। हम स्वस्तिक के स्कूल गए थे तो रास्ते में आते देखा तो यहाँ पे पाइनएप्पल अच्छा मिल रहा था, तो सोचा कि चलो इसको ले लेते हैं और लेके घर चलते हैं। तो फिर मैं यहाँ से अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी। घर पे पूजा करके सब आ गई थी, बट आज सूट नहीं पहना था। सुबह में जींस टॉप ही पहन के रखे थे। शाम में सोच रही हूँ शाम में चेंज करूँगी। बस इसके बाद सीधा दोपहर को मिल रही हूँ 12:45 के आसपास। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि प्लांट्स में पानी डाल देते हैं। सबसे पहले खिचड़ी छोंक के आई हूँ। आज खिचड़ी बनाई है मम्मी और के लिए, और बच्चा जो है मतलब देविक जो है वो नीचे है। तो मैंने सोचा कि आज जो सुबह की मतलब क्योंकि आज दोपहर में खिचड़ी बननी थी, सुबह का नाश्ता वगैरह भी हो गया था। फिर आज लेकिन मंदिर साफ़ नहीं हो पाया क्योंकि स्कूल सुबह जल्दी जाना था, 9 o'clock का टाइम था, जिसकी वजह से मतलब हम लोग नहीं कर पाए। मतलब मैं सफाई नहीं कर पाई मंदिर की। मतलब ऐसे ये नहीं है, लेकिन मुझे की सफाई नहीं हुई, कोई मंदिर बहुत ही हो रहा है। लेकिन हर हफ्ते करते हैं ना, फास्ट रखती हूँ, इस वजह से थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था। लेकिन काम ज़रूरी थे और जाना भी था टाइम से, तो इसलिए फिर जो है नहीं कर पाए हैं। वो सब हुआ सुबह का। और अभी मैंने हेडफोन लगा के मैं मस्त गाने सुन रही हूँ, क्योंकि गाने सुनते हुए जो मज़ा आता है ना काम करने का, उसकी बात ही अलग है। खिचड़ी भी बन चुकी थी, प्लांट्स में पानी भी डाल दिया था, कपड़े भी फैला दिए थे, सब काम हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज तो मैं 2-4 ही कपड़े हैं, इनको तुरंत ही करने प्रेस बैठ जाती हूँ। और ये 10 मिनट मेरे को लगेंगे करने में, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगने वाला है। और जब मैं बहुत सारे 8-10 दिन के इकट्ठे कर लेती हूँ तो फिर ज़्यादा टाइम लगता है। आप खुद देख सकते हैं, 2-4 कपड़े, एक बच्चे के मतलब 2-3 स्वस्तिक देवी की टी शर्ट है, एक यूनिफॉर्म है और 2 मेरे सूट हैं, बस इतने ही कपड़े हैं। इसी बीच में तब तक मम्मी और भी आ जाएंगे। अभी वो नहीं आए, बेल बजा है अभी, तो मैं भागे भागे गई, मुझे लगा कि कोई तो आया है। तो फिर जाके मैंने देखा तो देविक आया था। फिर मैं मम्मी डैडी अभी नहीं आए थे। बस एक तो ना ये सर्दी के दिन ऐसे होते हैं, भले ही यहाँ पे ठंड नहीं है लेकिन दिन तो छोटे हैं ना। लेकिन तो 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। उससे पहले पूजा में भी कितना भी कोशिश कर लो फिर अंधेरा होने लगता है। तो आजकल मतलब काम को थोड़ा सर्दी के दिन में ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रात जल्दी हो जाती है। तो वैसे और मैं पूरा टाइम मेरे गाने चल रहे हैं। मैंने कम से कम 2 से 3 घंटे गाने सुने हेडफोन लगा के, क्योंकि मेरे आईफोन की आवाज़ ना आजकल थोड़ी कम हो रही है। तो फिर मैं हेडफोन लगा के सुनती हूँ, वो भी एक लगाती हूँ, ताकि दूसरे से फिर दूसरों की आवाज़ें सुनती रहे। दोनों लगा लूँगी तो फिर पता ही नहीं चल पाएगा। तो बस यहाँ पर देविक की मस्ती चल रही है। फिर इसके बाद में जो है मम्मी और नीचे से आएंगे तो फिर मैं इन तीनों को खाना दे दूँगी, मतलब मम्मी डैडी और देविक को। उसके बाद फिर मैं शाम में सोच रही हूँ प्रसाद बनाने का। आज सेवियाँ सोच रही हूँ वैसे तो, क्योंकि स्वस्तिक जब स्कूल गया था तो सुबह ही बोल के गया था कि मम्मा सेवियाँ बना लेना प्रसाद में। तो जो वो बोलता है मैं वही बनाती हूँ। तो अभी मैं सीधा मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम देखा तो काफ़ी लेट हो गया था। और बस मैं यहाँ पे बात करने लगी थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड का कॉल आ गया था ना, तो मैं उससे बात कर रही थी, जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया। ऐसा नहीं कि मैं सो रही थी कोई। बस फिर मैंने क्या किया, एक साइड में सेवियाँ चढ़ाई हैं बनने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, और एक तरफ चाय बनने के लिए रखी है, क्योंकि चाय का भी टाइम हो रहा है। बस फटाफट सारे काम कर रही हूँ। इसी बीच में जा के चौकी भी लगा के आई हूँ। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि मैं नहा के चेंज करके तब पूजा करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। तो इस वजह से ऐसा चल रहा है। और जब जल्दी होती है ना, इधर भागना उधर भागना, वो जल्दी में जो काम मैं करती हूँ ना, उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बस यहाँ पे ये सब इस तरह से अपने काम निपटा रही हूँ, कर रही हूँ। मम्मी ने बोला भी था कि तू जा, मतलब चौकी वगैरह लगा ले। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी एक साथ, क्योंकि चाय जितनी देर में पकेगी ना उतनी देर में मेरी चौकी लग जाएगी। और क्योंकि लेकिन नहाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, चेंज करना, नहाना, कि इस तरह से नहीं मैं पूजा कर सकती हूँ। पूजा करते टाइम ना मतलब नहा के पूजा करो तो एक अलग ही फ्रेशनेस से आती है, काफ़ी अच्छा सा फील होता है। तो इस वजह से, और वैसे भी कोशिश करनी चाहिए, मतलब लक्ष्मी का जो फास्ट होता है उसमें थोड़ा शाम में नहा के चेंज करके या फिर तब जाना चाहिए। तो तुम वॉशरूम में ना गए हो बिल्कुल भी तो चल जाता है, फिर भी हाथ मुँह धो के, बट गए हैं तो फिर तो नहा के ही करना चाहिए। तो वही चीज़ें हैं थोड़ी सी। और बस अभी फिर मैं नहा के आ गई थी और मैं अब मैं बैठ गई हूँ पूजा करने।
बस अभी मैंने आप लोगों को दर्शन कराए, इसके बाद अभी सिंपल सा प्रसाद बनाया था सेवियाँ का, बच्चों को ऐसी चाहिए थी तो आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। बस साथ ही थोड़ी देर बाद ही 5-10 मिनट बाद मैं खाने में लग गई थी। मम्मी दोनों बच्चों को लेके नीचे गई है। खाने में आज मैं आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पिछले कई दिनों से सोचते सोचते फाइनली आज इसका नंबर आ ही गया। ये देखिए अभी मैंने साथ ही मतलब जैसी सब्ज़ी कट की फटाफट से मैं छोंकने भी लगी हूँ, क्योंकि मुझे खाना थोड़ा जल्दी बना के जल्दी खाना होता है फास्ट वाले दिन। और ऐसा नहीं है कि खुद बना के खुद खा लिया, मैं सबसे पहले सभी का बनाती हूँ साथ ही और सबको खिलाती हूँ, तब मेरा नंबर आता है। कभी कभी जब घर में सभी बोल देते हैं तो मैं खा लेती हूँ पहले, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि ना खाया जाए। तो इस तरह से ना एक गृहिणी को अपना घर लेके चलना पड़ता है। पहले से खुद खा के बैठ जाते हैं ना, खुद को अजीब सा फील होता रहता है कि अरे यार। तो मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग करते भी हैं और ऐसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, बट अपने अपने मन की बात होती है। तो मेरा मन है कि मतलब मैं ना खाऊं, तो फिर मैं वैसा करती हूँ। और आप में से ना ये सूट भी कई लोगों को काफ़ी पसंद आता है और मुझे खुद भी पता नहीं कि उतना पसंद है। ये सोच रही हूँ वैसे मैं एक आध ना और इस तरह का लेने का, क्योंकि फ्राइडे के फास्ट में मुझे रेड ही चाहिए होता है पहनने को, रेड पिंक में हो थोड़ा सा या महरून हो उस तरह का। तो वैसे ना पुराने हो गए हैं तो फिर ना मन नहीं करता है वही सेम सेम पहनने का, मन भर जाता है ना जैसे वैसा। तो एक जो मैंने अभी करवा चौथ पे बनाया है उस पर कढ़ाई वैसे डिज़ाइन वैसा है, तो वो मैं डेली यूज़ में पहनना नहीं चाहती हूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ चलती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी है। आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं एकदम बन जाएगी। तो सामने से दिखाने लगी हूँ। तो ये देखिए मस्त लगती है एकदम ना, खाने में भी टेस्टी लगती है आलू गाजर। और सर्दियों के दिन एक ऐसे दिन होते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जियाँ, बहुत सारी मतलब वैरायटी हमारे पास होती है खाने के लिए, क्योंकि हरी सब्जियाँ खूब सारी आती हैं, मटर आती हैं, गाजर आती है, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। तो बस अभी मैं साथ ही यहाँ पे आटा लगाने लगी हूँ, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बनेगी तो मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूँगी और मेरा आटा जो है एकदम बढ़िया सा सॉफ्ट सा बन के रेडी हो जाएगा, लग जाएगा। साथ ही जो टोकरे में दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं जो मम्मी ने दोपहर में, क्योंकि मम्मी शाम के भी दोपहर के भी मम्मी ने किए थे, तो बस उसके बाद में जो है ये सब जगह पे मतलब अपनी ड्रॉर्स में वापस से रखूँगी इनको सब बर्तनों को। तो इस तरह से ये सारे काम निपट जाएंगे धीरे धीरे से। दही वगैरह सब बाहर पहले से निकाल के रखा हुआ है ताकि थोड़ी नॉर्मल रहे जब बच्चे खाएं, क्योंकि बच्चे ना मानते नहीं हैं। दही वैसे रात को खाना सर्दी के दिन में अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो यहाँ पे इतना ठंड नहीं है बट फिर भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन बच्चे हैं देखो, कुछ तो भी खा और सब्जी खाने में नखरे करते हैं, उन्हें दही भी नहीं दूँगी तो फिर वो भी नहीं खाएंगे, तो उससे मेरे लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए फिर मैं एक आध घंटे पहले निकाल देती हूँ और वो नॉर्मल हो जाती है, तो फिर उसके बाद में उनको खाने के लिए दे देती हूँ। बच्चे अभी तक नीचे से आए नहीं हैं, नीचे ही हैं अभी। टाइम मेरे ख्याल से 7:30 के आसपास का अभी हो रहा है। तो बस यहाँ पे अभी मनीष भी आ गए थे ऑफिस से और उसके बाद में फिर बच्चे भी आ गए थे नीचे, तो मैं सभी का खाना बनाने लगी हूँ ताकि सबको गर्मा गर्म खाना दे दूँ। डैडी भी अपनी एक्सरसाइज करके बस फ्री होने वाले हैं, तो मैं सबका बनाने लगी हूँ। खट्टे ही सबको बना के दे दूँगी, चलता रहेगा मतलब इस तरह से। और जो है इस तरह फिर मैं अपना भी खाना खाऊंगी। सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाने के लिए लेके जाऊंगी। तो चलिए कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो ये देखिए आज भोग की थाली में क्या क्या है, सेवियां हैं, दही है, साथ में सब्जी, पराठा, ये सब जो है कान्हा जी खाना खाएंगे। बहुत क्यूट से लग रहे थे, मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे यहाँ पे कान्हा जी। देखने में उनको ऐसा मन करता रहता है ना, बस बार बार देखते रहो वैसे। मतलब मैं ना काफ़ी देर बैठ सकती हूँ उनके पास में, काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए कान्हा जी को खाना खिलाते हैं अभी। तो बस खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग नीचे गए थे। नीचे से आने के बाद कान्हा जी को अभी सुला दिया है, दूध पिला के तब सुलाया जाता है उनको, तो उनको सुला दिया है। तो आप लोग भी चलो, सोने का टाइम हो गया है, सभी लोग सो जाइए। लेकिन अभी मैं रूम में जाऊंगी और वहाँ पे जाके आपको बच्चे कुछ सिखा रहे हैं। तो चलिए फिर अभी आप लोगों की बच्चों के साथ में बात कराते हैं। ये चोट कैसी लगी देविका आज आप स्वस्तिक को? डायरेक्ट ने मुझे मारा था, दोनों लड़ाई कर रहे थे और ये फर्श में लगा सर और यहाँ पे मोटा मोटा हो गया। अभी तो थोड़ा कम हुआ है। ये देखिएगा, ये देखिए कलर्स, ये कलर्स।
तो यहाँ पे आए हैं बहुत सारे कलर, क्योंकि देवी स्वस्तिक के स्कूल में तत्व करके एक ये है आर्ट फेस्टिवल है 21 और 22 दिसंबर को आई थिंक। मुझे डेट फिक्स याद नहीं है एग्जैक्टली, बट अभी मत ओपन करो, सुबह करेंगे। तो A3 साइज पेपर पे वो बनाना है, तो उसके लिए वैक्स क्रेयॉन्स चाहिए थे और ये वाली शेड चाहिए थी सभी। तो फिर अभी हम ये लेके आए हैं। और बच्चे हैं, कलर जो है थोड़ी थोड़ी देर में इनके ख़राब होते रहते हैं, तो देवी के वाला लेके आया। बट ये वाला घर के लिए है, उसके अंदर दूसरा है छोटे वाला, वो मिलेगा आपको। उसके अंदर छोटा है, वो ले। पर वो पहले मैं दिखा लेता हूँ इसका शेड। ये देखो, इसके ये बने हुए एलियन शिप। ये देखो मेरे भाई का कुकीज वाला। ओपन मत करो सब। और इसके अंदर ना ये देवी का फेवरेट जो है डॉम्स का इरेजर भी है। और ये दिखाओ क्या लेके आए हो आप। ये देखो कुकी इरेजर, इसमें ऐसे शेड्स भी आ सकते हैं इसके पीछे तरह के कलर टू टू कलर्स में ये इरेजर है कुकी शेप का। ओपन नहीं करना है देव स्वस्तिक। ऑयल पेस्टल ओपन नहीं हो रही, मुझे ऑयल पेस्टल ओपन करके दिखानी है। क्या? दिखाओ क्या दिखा है। तो ये देखो, ये सब है ऑयल पेस्टल्स। मेरे को भी चाहिए वो पंपा है वो। स्वस्तिक अभी मत निकालो उसको बेटा। इससे भी ना ये किए जाते हैं, पेंटिंग की जाती है, अच्छे होते हैं। आपके पास पूरा बॉक्स था इसका, बड़े वाला बॉक्स था इन सभी कलर्स का ना, अलग अलग। और क्या लेके आए हैं बैग में से, और निकाल के दिखाओ क्या है आपके पास में। ये कलर्स है जो, ये तो दिखा दिया आपने। इनका ब्राउन, ब्लैक, पर्पल। बस हो गया, दूसरा निकाल लो। बहुत ज्यादा बेबी मैं रखती हूँ उसको आपसे। ये होता है A3 सेट पेपर। लेकिन ये इसमें से हमको अभी 1 चाहिए, और ये हम 10 लाए हैं, इसलिए अब मेरे को ये फिर छुपा के रखने पड़ेंगे, वरना तो मेरे बच्चे एक भी नहीं छोड़ेंगे। और ये वाला है मेरे स्कूल के लिए। ये छोटे छोटे लाए हैं हम स्कूल के लिए, जिसमें कितना शेड है इसके अंदर दिखाता हूँ। वेट ना मम्मा को दे। 14 शेड्स हैं, और ये वाले में 26 की 28 शेड्स है। तो ये इस तरह से इनके लिए छोटे छोटे जो है स्कूल के लिए लाए हैं, दोनों के लिए एक एक। रखो इसके ऊपर कैप, ये रखो कैप लगा दो। वो मेरी इरेजर है। दोनों का है ना सेम अपना जैसा। बंद कर दो अब उसको। चलो आपने बोला था, दिखा दिया मैंने अभी उसको। चलो बंद करो। इसके अंदर से ऐसे कलर निकलता है। ठीक है, और इसके अंदर से इस तरह से इरेजर भी निकलती है, और सेम ऐसा ही छोटे साइज का स्वस्तिक का है 14 शेड वाला। ये वाले ना मुझे इसलिए पसंद है, मतलब डॉम्स के ही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ कलर बच्चों के लिए जो लेके आती हूँ। प्लास्टिक क्रेयॉन्स, क्योंकि ये ना इरेज भी हो जाते हैं। वैक्स क्रेयॉन्स जो हैं वो इरेज नहीं होते हैं, बट जो पेंटिंग करनी है वो इससे करनी है। तो चलो अब ये सारा सामान वापस से इसी के अंदर रख दो। तो चलिए फिर अभी मैं इस ब्लॉग का भी यहीं पेंट करती हूँ। बच्चों ने तो नाइट ड्रेस भी पहन लिया है, बट मुझे कफ का मेडिसिन लेना है, ग्रीन टी लाई हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। स्वस्तिक का भी एक सिरप है वो देती हूँ पहले। तो चलिए फिर कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो ये इरेजर दिखा रहा है अपनी कुकी शेप की, तो ये अपनी कुकी शेप के आपको इरेजर दिखा रहे हैं निकाल के। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।